Good. I think Thank you very much. General Bakshi is responding. Thank you. The Pakistanis are saying we are waiting for war. So it's very good. You'll have no problems because INS Surat is already carried out a precision strike out there. And we know exactly how much time it will take for our T-90s to navigate 20 kilometers per hour. We know how long it will take to hit Rawalpindi. We know everything. If we send our Sukhoi Mk-31s, we know our destroyers, how far they are from Karachi. Stop crying. Stop crying. Stop crying. You know how long it will take the Apaches to reach? How long did it take the Apaches? Tell me one thing. You speak so much. इतना बोलते हैं आप. मगर जब अपाचीज अंदर आ गए, अमेरिकन सोल्जर्स ने आके ओसामा को मारा और वापस निकल गए, और जब बालाकोट में स्ट्राइक की, जब वापस निकल गए, उस समय आपने रोना धोना छोड़ के क्या किया था? What did you do? हाँ? Shot on 2 aircrafts. What did you do then? What did you do? What did you do when the MiG-21 shot down the F-16 and Abhinandan was there? You looked at Abhinandan and his big mustaches. You got scared. We told you we're going to hit you. In your assembly, आपके assembly में, your politician said, Fawad Chaudhary said, please for God's sake इनको छोड़ दीजिए, नहीं तो 9 बजने के पहले इंडिया हमला करने वाली है. और आपने छोड़ा, आपको छोड़ना पड़ा. चाइना ने भी बोला, you've gone too far with the Indians. China told you then, Brigadier. General Bakshi is on the debate. I have everything documented about you guys. General Bakshi, they're inviting. They're saying, okay, let's have a war. General Bakshi, let's have a war this time with these guys. Let's have a war. Louder, both of them. Louder. Yeah, come on. Let's have war. Arnab, I'd like to tell this brigadier, आपके जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर होने वाले हैं. जब भी आपका कोई जर्नल रिटायर होने वाला होता है, वो गद्दी से चिपक जाता है. वो गद्दी छोड़ना. सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए. ठीक है जनाब, बड़े ध्यान से सुनिए. Then I'd like to listen to your response. जब भी कोई आपका जर्नल रिटायर होने वाला होता है, वो बहाना ढूंढता है कि किस तरह वो गद्दी से चिपक जाए. ठीक है. आसिम मुनीर साहब ने आज से 6 दिन पहले एक बयान दिया आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज थे उनकी महफिल में, और कहा कि 2 नेशन थ्योरी को उन्होंने दोबारा दोहराया और कहा कि साहब हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते. ठीक है जनाब. उन्होंने कहा तकरीबन सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर करी इंडिया के खिलाफ. 6 दिन बाद आपके भेजे गुर्गे आतंकी वो वहां पे पहलगाम में आए. औरतें, बच्चे और जो वहां पे निहत्थे टूरिस्ट थे उन पे गोलियां बरसाई, पूछ के मारा कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, कलमा पढ़ो, ये करो, पतलून उतारो, वगैरह वगैरह. और औरतों के सामने हस्बैंड को मारा, बच्चों के सामने बाप को मारा. ठीक है. मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि आसिम मुनीर साहब अगर एक्सटेंशन चाहते हैं, ठीक है साहब, तो वो लाखों लोगों की बलि ना चढ़ाएं पाकिस्तान में, हजारों की बलि ना चढ़ाएं पाकिस्तान में. ठीक है. उन्होंने एक इलेक्शन स्टील करी है इमरान खान की. 1971 में भी आपकी फौज ने एक इलेक्शन, स्टोलन इलेक्शन करी थी बांग्लादेश में. आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे साहब. मैं चश्मद्दीन गवाह हूं. आई डोंट नो व्हाट सीनियरिटी यू आर, आई डोंट नो व्हाट आर्म एंड सर्विस यू आर, आई वुड लाइक टू नो. बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि आसिम मुनीर खान साहब आपके कजाकिस्तान गए हुए थे. वहां से ही केम रनिंग बैक. राइट. आपके कल से जो आपके एरोप्लेन्स हैं और C-130 एयरक्राफ्ट हैं, वो साहब कराची से उड़ के वो गिलगिट बाल्टिस्तान में जो स्कार्दू एयरफील्ड है वहां पे आ रहे हैं. आपके छक्के ठंडे पसीने छूट रहे हैं कि साहब कहां पे हमला होगा, कैसे हमला होगा. मैं आपको बता दूं साहब कि कराची भी एक टारगेट है. भारत की नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर जनाब आली और भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त कराची की तरफ बढ़ रहे हैं. आप कराची खाली करके नॉर्थ में भेज रहे हैं. ठीक है साहब. आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है. अगर आप समझते हैं कि केवल ओवर्ट रिस्पांस होगा, वो भी गलत है. ओवर्ट भी होगा, कोवर्ट भी होगा, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक तो आपने देख ही लिया है साहब. वो तो आगाज था, वो तो ट्रेलर था. ठीक है. आई विल गिव यू वेरी लिटिल टू स्माइल अबाउट. मैं आपको बता रहा हूं
ठीक है साहब, हमारी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, हमारी फोर्थ लार्जेस्ट नेवी है, हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और ये सब अब आपकी तरफ तैयार हो रहे हैं। ठीक है, And it is अगर also- आपके आसिम मुनीर साहब को ठंडे पसीने आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, तो वो नेचुरल है। ठीक है साहब, अगर उनको लो बैक एक हो रही है इस वक्त और ब्लड प्रेशर चढ़ रहा है तो वो लाजमी है। वी वुड लाइक आवर एनिमीज टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ज्यादा उतावले मत होइए जंग के लिए जनाब। मैं नहीं जानता आप कौन सी आर्म सर्विस के, क्या मैं पूछ सकता हूं विच आर्म इन सर्विस आर यू फ्रॉम ब्रिगेडियर? Which arm and service? I am from 25th cavalry. Huh? Give me a minute. I am from No, I'm just 25th asking you which cavalry. arm and service? कर्नल तारापुर का टैंक खड़ा हुआ है मेरी यूनिट में एज अ वॉर ट्रॉफी, सो आई बिलोंग टू मैन ऑफ स्टील व्हिच डिस्ट्रॉयड इंडियन आर्मर्ड डिवीजन इन चिविंडा। अभी आ जाते हैं कि Which arm and service? Armored Corps? Armored Corps? Yeah, I am. नहीं, Yeah, armored I'm corps. just asking you. Let me just finish, then I'd love to listen to you. I'd love to listen to you, Yeah. all right? I'd love to listen to you. Okay. The General ask my unit. Colonel Tarapur's tank is in 17 Pune Horse. Don't worry about his tank. It is standing. I can show Firstly, you. get your photograph in facts my right. unit now. I don't know what kind of a soldier are you. आपके मेरा बाल weight- काले हैं, weighting आपकी of- उम्र क्या है? हाँ? तूने 25 आपने 65 की लड़ाई देखी है साहब? 71 की लड़ाई देखी है? No, it's not matter of. नहीं, आपके बाल काले हैं, या तो Not आप matter of- रंगते हैं बहुत it's not अच्छी matter तरह of- से, Then या it's- तो आप अपने बाल काले करते हैं बहुत अच्छी तरह I'm से। talking of- नहीं, आप 65 की लड़ाई में कब थे? हाँ? खड़ा हुआ है। आप No, I'm asking you, man. खड़ा हुआ है। कहाँ You're थे talking बोलो? so lightly about war. हाँ? अरे You're talking अरे so lightly. बोलिए, You're quite obvious. बोलिए, आपको इंडियन जनरल पूछ रहे हैं Fighting कौन सी लड़ाई में थे 65 में, जो झूठ बोल दिया इंडियन टीवी चैनल में, छोड़ने वाला नहीं है वो।